नमस्कार दोस्तों, आज हम आए मांडवगढ़ फोर्ट। ये बसा है मध्य प्रदेश के मंडू सिटी में। मंडू सिटी को एंशियंट फोर्ट सिटी भी कहा जाता है। तो मांडवगढ़ एंटर करने के लिए सबसे पहले इस विंडो से अपने को टिकट लेने का है। वो टिकट प्राइस है 25 रुपीज़। तो अभी हम मांडवगढ़ में एंटर कर रहे हैं। मांडवगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए और उसका इतिहास जानने के लिए हमने एक गाइड हायर किया है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मांडवगढ़ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। हिंदू राजा ने मराठों का समय था 8 एडी 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं तक मराठा, जिसमें मालवापति मुंजदेव, राजा भोज, विक्रमादित्य, सिंधुराज, मलकदेव और 14 सेंचुरी से लेकर 16 तक मुस्लिम। तो मुस्लिम में 4 कैटेगरी: सुल्तान, खिलजी, मुगल और गौरी वंशी, जिसमें होसन शाह गौरी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी, शुजात खां, बाज बहादुर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट फिर मराठा। इस प्रकार डायनेस्टी रही जिन्होंने किलों का निर्माण स्टार्ट किया, कंप्लीट किया और पूरे मांडू और पूरे मालवा को बसाया। अब देखिए इस पार्ट को झाजमेल का नाम कैसे मिला। उधर मालवापति मुंज के समय मुंज तालाब, सूरज तालाब और साइड में कपूर तालाब। तो ये तालाब अंदर से जुड़े हुए। जब बारिश के दिन में अधिक वर्षा होती है तो मुंज तालाब का पानी कन्वर्ट होकर कपूर तालाब में चला आता है। और चांदनी रात को आर्किटेक्चर के हिसाब से इसकी बनावट एक जहाज के शेप में, वो दोनों से तालाब होने के कारण झाजमेल का नाम मिला। अब यहाँ के फेमस राजा थे गयासुद्दीन खिलजी, जिनका समय था 1469 से लेकर 15वीं शताब्दी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की हिस्ट्री पढ़ी कि जिस प्रकार उनके राज्य में 16,108 रानियाँ रह सकती है, तो गयासुद्दीन खिलजी कहता भाई मैं भी मांडू का किंग हूँ, मांडू का राजा हूँ, ये सब कुछ मैं भी कर सकता। उसी उद्देश्य को लेकर मांडू के अंदर उनकी 1500 रानी थी। उन्हीं के रहने के लिए अलग अलग पार्ट का निर्माण किया। अंदर का पार्ट है हरम। हरम वो जगह होती है जैसे एक लेडीज से रहा करती थी, जिसमें जेंट्सों का आना जाना अलाउ नहीं। वो जितने भी कर्मचारी होते थे लेडीज और किन्नर को रखते थे। तो झाजमेल का लंबाई है 120 मीटर, हाइट है 20 मीटर। इसमें 2 प्रकार का आर्किटेक्चर है, रोमन और अफगान, हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जैसे ये राजा उनके जो चाचा के अंकल, उनके नाम पे मुंज राजा मुंज थे, उनके अंकल के नाम पे मुंज तालाब और साइड में कपूर से काले बाल होते हैं। तो ये 2 तालाबों के बीच में होने के कारण इसको बोला झाजमेल का नाम। और उस साइड में जल महल, वो मार्बल का टूटा गेट है ना, एक जल महल आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा, दूसरा मांडू के अंदर। तो बिल्डिंग के चारों ओर पानी, बिल्डिंग के अंदर पानी, और पानी के अंदर कोई बिल्डिंग इतना कूल ठंडा रहता है। तो वो गर्मी के दिन में रहने के लिए यूज़ करते थे, जहाँ नेचुरल एसी का अनुभव। तो राजा महाराजा गर्मी में वहाँ रहते थे। पहले पानी यूज़ नहीं होता था, अभी यहाँ का पानी खेती में देते हैं तो गर्मी में सूख जाता है, बारिश में यहाँ तक भर जाता है वापस। बांधकाम अजून आहे ये पुरानी इमारत है दादा, 1200 वर्ष। ये कछुए के आकार का स्विमिंग पूल, उधर मुंह का शेप, इधर ऊपर कमल के आकार का स्विमिंग पूल ऊपर। हाँ, तो पहले जब इधर बावड़ी बनी हुई है, ये गोलाई है, तो पहले चलता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो, इकट्ठा करो। छत का जितना पानी होता था वो कमल कुंड में इकट्ठा होता था और एक्स्ट्रा इस वीर में, और उसी पानी को फिल्टर करके धोने के लिए यूज करते थे। और ये कच्चा स्विमिंग पूल है, इसमें जंगल की जड़ी बूटियाँ, फ्लावर वगैरह डाल दिए जाते थे, जिससे राजा से माता था कि उनके सफ़ेद बाल काले बने रहते थे, उनकी सुंदरता बनी रहती थी। इस प्रकार से उपाय राजा और रानी के लिए। पार्श्व भाग में झुका हुआ है। अच्छा जी, पूरा ये भोयरे का पाठ है। हाँ यहाँ से भोयरा का पाठ है। जमीन के अंदर में अंडरग्राउंड ऐसे कई कमरे बने हुए हैं, जिसके अंदर युद्ध की सामग्री, अनाज के भंडार, उनके खजाने वगैरह सब तलघर में रखते थे। तो यहाँ से तलघर पे रात को बंद कर रखा। बंद करने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे जहरीले जानवर है, सांप, बिच्छू, चमगादड़ होता है, कोई टूरिस्ट। हिंडोला मतलब है झूला। ये हिंदू राजा भोज के समय पे एक कुलदेवी का मंदिर था। इस मंदिर को तोड़ के हिंडोला में कन्वर्ट किया और इस बिल्डिंग को 2 भाग, दीवाने आम, दीवाने खास। आम जनता को समस्या होती थी, राजा के पास आते थे, अपनी समस्या को बताते थे। मार्केट में जामी मस्जिद है, जहाँ राजा भोज का दरबार लगता था, जिनकी समस्या को सॉल्व करते थे। ये 4 उधर रहने का स्पेशल मीटिंग हॉल। और इस बिल्डिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन, इसमें नींव या पाया नहीं है।
ऊपर से लिया गया और सपोर्ट के लिए चारों ओर से टेढ़ापन। तो ऐसी बिल्डिंग इंडिया में दो जगह, तो आमिर का किला जयपुर और दूसरा मांडू का हिंडोला में। इसका आकार है कि ठीक है, खड़े में रखेंगे इस पे, ई आड़ा करेंगे तो आड़े इस पे। और आइट साइड में जो खिड़की विंडो है वो राजस्थानी पैटर्न में। ये दीवान आम, दीवान खास और झूला महल के रूप में जाना जाता है। और रानियाँ यहीं पे झूला बांध के झूले का लुत्फ उठाया, इसलिए झूला महल और दीवान खास के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इधर झूला बांधा जाता था क्या? रानियों की। और कितने रानी थी? उनकी हिंदुओं की तो 2 या 4 रानी मेन होती थी। हाँ हाँ। और इनकी भी जो खास और मेन रानियों के बच्चे होते थे, बाकी सब रानियों के बच्चे नहीं होती थी। और उनके बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने का काम दाइयों का तो होता था। अच्छा अच्छा। दाई माँ पाल पोस के बड़ा करती थी। उनको अलग महल बना के दिए रूपमती साइड में, अभी जाओगे तो रास्ते में पड़ेगा। अच्छा अच्छा। इको को होता था। इधर का 5 माला बिल्डिंग है। अच्छा, तो 3 माला जमीन के नीचे, 2 ऊपर, और इसके अंदर से 4 रास्ते निकल गए। ये खिड़की विंडो देखोगे राजस्थानी पैटर्न में। अच्छा, ये राजस्थानी पैटर्न। राजस्थान खिड़की विंडो। आपल्या इस सेंटर में गोलाई में है, इसका नाम है चंपा विहार। ये 3 माल जमीन के, 3 माला जमीन के नीचे, 2 ऊपर, इसे करके यहाँ से लेके लास्ट कॉर्नर तक 5 माला बिल्डिंग है। और इसके अंदर से 4 रास्ते निकल गए जो अदर सिटी और जंगल को कनेक्ट करता है। और लखनऊ के अंदर इमामबाड़े में भूल-भुलैया, इसका एक छोटा रूप यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ से सीधे वहाँ निकल जाएंगे। बाकी डिटेल जानकारी मैं आपको नीचे बताऊँगा। ये भूल-भुलैया साइड। चलो भूल भुलैया के अंदर अब हम लोग उस साइड निकलेंगे, वो साइड इधर से जाके। कास्टिंग बाळासाहेब या ये बीच सेंटर में पानी का कुआं वीर है, जिसका नाम है चंपा वीर। ये 3 मान जिस स्टेप में हम लोग खड़े हैं, ये सेकंड, इसके नीचे डाउन में 1 फ्लोर और बना हुआ है और उसके अंदर से 4 रास्ते निकल रहे हैं। तो दादा पहले सुन लो आराम से इधर। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई राजा मांडू पे अटैक करता है, युद्ध करता है, तो युद्ध करने में या तो राजा मारा जाता है या फिर हार के भाग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की रानी अपनी जान बचाने के लिए टेरेस से वीर पानी के अंदर जंप करती है, वहाँ से स्विमिंग करके इन गेटों से निकल के नीचे डाउन में, और वहाँ से 4 रास्ते से जंगल में भाग जाती है। जब सैनिक लोग देखते भाई रानियाँ पानी में कूदी है, दिख नहीं रही, डूब के मर गई होगी या सुसाइड या आत्महत्या की होगी, जबकि वो सेफ जगह पे पहुंच जाती। उसी के आधार पे से खुफिया रास्ते का नाम दिया आदमी को गुमराह करने के लिए और राजा रानी की जान बचाने के लिए। तो ये गुप्त रास्ते के रूप में यूज़ होता है, जिसका नाम है एमरजेंसी एग्जिट ऑफ चंपा बावड़ी। तो चंपा एक फ्लावर का डिज़ाइन है, चंपा एक रानी का नाम। ऊपर का इधर का 2 गेट से रिपेयर करके चालू है। ताजमहल का बैक साइड इधर से आगे आओ। इधर चारों खड़ा। अच्छा, वो वाला क्या वो? हाँ, ये नीचे आर्चे से पानी का चैनल, एक इधर से दूसरा उधर से, इधर का पानी उधर चला जाता है। और जब चांदनी रात होती है, पानी की लहरें इस फोर्ट किले से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज चल रहा है, इसलिए जहाजमहल का नाम दिया। अच्छा, मतलब इधर से पानी टकरा है क्या उधर? उसी लहरें टकराती है ना। इसके नीचे और फ्लोर 3 तो ये हो गया, 2 वहाँ तक जा रहा है, वो चिड़िया बैठी उधर कबूतर। ऐसे करके ये 5 माला बिल्डिंग था, जहाँ राजा महाराजा उनके गेस्ट वगैरह सब रहते थे। अभी टूट गया रानी रूपमती ने इसी बिल्डिंग में आत्महत्या करी थी, हीरे की अंगूठी खा के। जब अकबर ने अटैक करवाया, बाज बहादुर हार के चला गया, आदम खां कोक ने उससे शादी के लिए तैयार किया, तो उन्होंने मना कर दिया और बाज बहादुर को मरा समझ के हीरे की अंगूठी खा के आत्महत्या की इसी बिल्डिंग में। रानी रूपमती नर्मदा के दर्शन के लिए पहाड़ी पे रूपमती पे जाती थी, नीचे संगीत का अभ्यास करती थी और रहती थी जहाजमहल के अंदर। 3 सब जगह यही थे। ये स्विमिंग पूल है क्या, मतलब वो टाइम का स्नान के लिए? पानी का चैनल है, इस वाटर चैनल से महलों के अंदर पानी सप्लाई करते थे नहाने धोने पीने के लिए। अच्छा, ये वाला ऊंट और बेलों से भीड़ का पानी निकालते थे, तो चैनल से महलों में सप्लाई करते थे, स्विमिंग पूल में इकट्ठा मतलब अंदर उनका पाइपलाइन है क्या? पाइपलाइन है पूरा चैनल निकाली।
खाना पकाते वो भी बताना भैया है ना। चालू कर दी रिकॉर्डिंग। हाँ सर। ये वाला पार्ट है ऑडिटोरियम थिएटर, नाटक हॉल। 3 कमरे इस साइड में, 2 साइड में कपड़े चेंज करने के लिए ग्रीन रूम। तो यहाँ पे पार्टियों के बीच में डांस, संगीत, नाटक, इनका रिहर्सल, इनकी तैयारी होती थी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता और राजा के यहाँ कोई गेस्ट मेहमान आते थे तो राजा के सब मेहमानों के सामने प्रोग्राम दिया जाता था। तो मेहमानों की बैठक की व्यवस्था उधर होती थी। ये स्टेज है जहाँ प्रोग्राम बैठक किया जाता था, व्यवस्था। और उधर कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम। तो ये है रंगमंच। स्टेज। उस जमाने में डांस, मुजरे वगैरह जो भी होते थे राजा महाराजा के, तो ये यहीं पे होते थे। ये नाटक था। ये इधर क्या ये है? आदिवासी, ये इनका बाथरूम। ऊपर क्या है ये? ये टॉयलेट का पार्ट। ऐसी बैठक व्यवस्था होती थी। तो उनके जो कर्मचारी आते थे इसमें बुरादा वगैरह डाल के सफाई करके जंगलों में। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लेट बाथ वॉशरूम का पार्ट इसी बैठक। ये रोलाई होता है हमाम, मतलब होता है बाथरूम। बाद में लेके दिया हाँ, ये बैठ- बाद में किया। जब लकड़ी के दरवाजे होते हैं, लकड़ी हजारों साल में नष्ट हो जाती है तो खत्म हो। हमारा खाना ये बाथरूम नहाने का नहीं, वाटर टैंक ही। वाटर टैंक है। वाटर टैंक है, हमाम उधर है। अच्छा, ये वाटर टैंक है इस क्या? वाटर टैंक का पानी हमाम में सप्लाई होता है। अच्छा। हमाम स्नान घर। अभी आपका एक फोटो दो, बहुत अच्छा है। फिर हमाम का मतलब होता है बाथरूम। हमाम एक उर्दू, अरबी और फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है नहाने की जरूरत। अरबी में इसको बोलते हैं जकूजी। जकूजी मतलब नहाना। इसमें स्टीम बाथ, सोना बाथ, ठंडा गर्म पानी कैसे बनता है उसका सिस्टम देखिए। इसके अंदर एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल का कनेक्शन इन छोटे छोटे होल से, ऊपर पत्थर का पाइपलाइन डला है और छोटे छोटे होल चारों ओर। यहाँ पर आग जलाई जाती है। यहाँ एक बर्तन रखा जाता है और उस बर्तन में इन होल से पानी गिरता है, उसे बंद करते हैं और उस पानी का जितना भी भाप बनता है वो इन होल से निकल के कमरे के चारों ओर फैल जाता है। जब वो ठंडे पानी से नहा के अंदर आते हैं, दोबारा आपने स्नान करके अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, जिसे स्टीम बाथ। सन बाथ, ऊपर में कांच लगे रहते, ग्लास। तो ठंडे पानी से नहा के अंदर आते हैं और सूर्य की रोशनी में अपनी बॉडी को सेकते हैं, जिससे सन बाथ, जिसे गोवा बनता है। दूसरा, 2 टंकी पानी की साइड में, 2 साइड में ठंडा गर्म पानी, जिसमें जंगल की जड़ी बूटियां, फ्लावर वगैरह मिक्स होता है। ठंडे से नहाना तो ठंडे की व्यवस्था, गर्म से नहाना तो गर्म की व्यवस्था, और मीडियम पानी से नहाना तो मीडियम की व्यवस्था। और नल जैसा सिस्टम इधर, ये 20 सेंटर में पानी का टैंक है। सारा पानी नाली का इसमें जमा होता था और ये है ड्रेनेज सिस्टम। आने के बाद कमरे गंदे होते, तो कमरे की सफाई के लिए पानी आउटफ्लो यहाँ से छोड़ा जाता है। तो कमरे की सफाई करने के बाद सारा गंदा पानी सेप्टिक टैंक, नल जैसा सिस्टम अंदर। कैसा पटोले वोट पे? अच्छा, ये नल की सिस्टम है क्या? देखो दादा, आइए अंदर। पिछले भागों में 2 होल, बीच में पत्थर लगता है जिससे पानी जाता है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म। तो ये जब पत्थर से टकराता है तो पानी आगे की ओर आता है और उसमें बैठ के स्नान करते, जैसे नल शावर में स्नान किया। तो जितना पानी नहाने के लिए यूज़ करना था उतना यूज़ करते थे, बाकी नाली का पानी टैंक में इकट्ठा होता है। और नहाने के लिए जो सामग्री यूज़ करते थे, जंगल की जड़ी बूटी, मुल्तानी मिट्टी, आंवला वगैरह, ऊपर वाले आलिए में। तो ये एक अफगानी कल्चर है। इस कल्चर को हिंदुस्तान में लाया गया मुगलों के द्वारा और इसका निर्माण 1610 में जहांगीर ने किया, अकबर के लड़के ने। ऊपर चांद सितारों का डिजाइन है, वेंटिलेशन हवा उलाई है। हम लोग कहते हैं कि भाई चांद सितारे हमें सिर्फ रात में ही दिखाई देते, यहाँ तो दिन में भी दिखते हैं चांद सितारों का। का रेसिडेंट राजबाड़ा मेन किला यही है मालूम। 70% भाग यहाँ देखने को मिलता है, बाकी छोटे छोटे किले रास्ते पर देखने को मिलते हैं। ये क्या है? कुआ है। ये चलता मेरे, अपन नीचे से देखा उसको। पानी के अंदर गेट नहीं होता दादा, पानी के अंदर ढूंढेगा तो मर जाएगा। पानी के ऊपर गेट है। ये ऊपर जो आर्चर बना हुआ है, ये दरवाजे हैं। ये जो खोल डिज़ाइन दिया है, ये गेट है। 1 2 4 हुआ करते थे, फिलहाल 2 चालू है। तो इसमें जंप किया, यहाँ से स्विमिंग किया, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे तल घर में और सुरंग से जंगलों में। अब ऐसे पानी में कोई दिखेगा नहीं तो आदमी ये सोचे भाई डूब के मर गया होगा, जबकि वो सेफ जगह पे पहुँच जाती थी, इसलिए इसको खुफिया रास्ते का नाम दिया। इसका पानी जमा होता पूरे वर्ष रहता, पानी नहीं सूखता इसमें। लेकिन सफाई रखते हो? सफाई रखते हैं ना, तो रोज सफाई होती है। झाड़ू वाले बेटे कर्मचारी 2-4 कमरे देख रहे हैं, वो टाइगर बालकनी नारजरों का, सोल्जरों के जो लीडर होते हैं, सेनापति, उन्हीं के रहने के लिए सैनिक कक्ष है। वो सैनिकों की सभागृह, मीटिंग वगैरह उधर ही होता था, जो रणनीति होती थी
तो वो नाटक ये अपना टाइगर बालकनी नाहर झरों के रूप में जाना जाता है। 10-12 रूम से उसमें वो सामने फाउंटेन है। अच्छा। बारिश का पानी सब इसमें जमा कर अच्छा, पानी का चैनल। हाँ, ये बाकी एक्स्ट्रा तो इस नीचे वाले घेर में। ओके ओके। और गर्मी में पानी लाने के लिए सूरज कुंड का पानी उस नाली से इस लोटस के स्विमिंग पूल में इकट्ठा करते थे नहाने। अच्छा, उधर उस नाली से क्या? अच्छा, गर्मी के दिन में। बारिश का है उधर, वो गर्मी के दिन में कुएं कुंड का पानी रट से निकाल के इधर पहुंचाया जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें। जी, ये क्या है पूरा? ये छत है जहाँ पे शाम के समय राजा महाराजा टहलते थे, वो झोपड़ियों में बैठ जाते थे। अच्छा, ओके। शाम के समय ये पानी का चैनल है, इसको हम लगा दिए थे। अच्छा, ये पानी का चैनल है क्या? हाँ, तालाब के किनारे जाने के लिए। अच्छा, चैनल के घरों का बना है। तो तालाब के किनारे जाने के लिए गेट है। हाँ, ये गेट है तालाब के किनारे जाने के लिए। वो रास्ता बना उधर से तालाब के किनारे जाके पानी का मजा लेने के लिए तालाब के किनारे। देखो रूपमती यहाँ से दिखाता हूँ दादा। हाँ, चलो रूप में ही देखते। दादा ये इधर लाइनिंग पे छोटे छोटे पेड़ के समान दिख रहा ना, 2 पेड़ों के बीच में 2 छतरियां बनी। हाँ, 2 छतरी वो रूपमती। वहाँ से नर्मदा दर्शन होता था उस साइड में, और नीचे बाज बहादुर महल संगीत का अभ्यास होता था, और रहते थे यहाँ जहाज महल के अंदर में। अच्छा, तो वो पहाड़ी पे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। तो रूपमती जी भी इधर ही रहते थे क्या? रूपमती रहती यहाँ थी, मॉर्निंग टाइम पे जाती थी पहाड़ी पे दर्शन के लिए। अच्छा, याला जहाज महल का म्हणतात? अगर क्यों बोलते इसको जहाज महल? क्योंकि आप अगर इधर से देखोगे तो आपको जहाज में बैठने वाली फीलिंग रहेगी। ऐसा लगे जहाज में ही रुके। ये छतरी है, उधर जो छतरी बना ना, हाँ हाँ, ये छतरी बना आमने सामने। अच्छा, ओके। देखो, उस कोने से बना ये छतरी। अरे हाँ, नीचे 2 छतरियां बनी। सेम ही होगी। अभी हमको जाने का म्यूजियम में क्या? हाँ, म्यूजियम में देखना हो तो देख लो, ये तोपे हैं। ये म्यूजियम है क्या? अच्छा, ठीक है। वो मस्जिद है, फिर मस्जिद के बाद में दरबार आम क्या था जो भी। अच्छा, यहाँ संडे में, एक ही संडे को 10-15 हज़ार लोग घूमने के लिए आते। इतना अरे, इतना? मस्जिद से जाम लगता है, तो वहाँ से पैदल आना पड़ता है घूमने के लिए। हाँ, इतना लाइन लगता है? बहुत लाइन। कभी भी सैटरडे में था नहीं आने का। हाँ, वो जूते चप अंदर फोटो मत निकालना भी। म्यूजियम है, अंदर फोटो अलाउड नहीं है। ओके। तो यहाँ हमारी मांडवगढ़ ट्रिप खत्म हो रही है। आप जब भी मांडवगढ़ आएंगे तो मांडवगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ का इतिहास जानने के लिए यहाँ के लोकल गाइड ज़रूर लीजिए, बिकॉज विदाउट गाइड मांडवगढ़ घूमने को आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने हमारे गाइड का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो यहाँ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।